तो अगस्त का महीना जो अभी आने वाला है ये किस प्रकार से रहेगा, आप लोग इसको कैसे प्लान कर सकते हो, आपके आर्थिक स्थिति, आपका कैरियर, आपका ओवरऑल हेल्थ, ये कैसे आप प्लान कर सकते हो इस मंथ में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं धनु लगन के लिए अब जो अगस्त का महीना है कैसा आपके लिए बीतने वाला है, इन सब विषयों को लेकर यहाँ पर आप अपना ये चार्ट देख पा रहे हैं। कुछ इसी प्रकार से आपका गोचरीय स्थिति के अनुसार चार्ट बनेगा अगर आपका लगन धनु हो तो ऐसे में हम सबसे पहले देख लेते हैं ग्रहों की गोचरीय स्थिति को, उसके बाद इस चार्ट के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गोचर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सूर्य को ही देखते हैं। सूर्य 16 अगस्त तक कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं, इसके बाद इनका गोचर सिंह राशि में होगा। बुध का गोचर 5 अगस्त से 29 अगस्त तक वक्री स्थिति में है ये, और सिंह से कर्क में वक्री रहने वाले हैं। शुक्र सिंह राशि में रहेंगे और 25 अगस्त को ये राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में चले जाएंगे। मंगल का गोचर वृषभ राशि में रहेगा और 26 अगस्त से ये भी राशि परिवर्तन कर लेंगे और मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु के गोचर की जहां तक बात है, गुरु वृषभ राशि में रहने वाले हैं। शनि भी कुंभ में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 अगस्त को मिथुन राशि में हमें देखने को मिलेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। इन दोनों के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं इस गोचर का जो वास्तव में प्रभाव है वो आप लोगों के लिए कैसा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपके सबसे पहले हम लग्नेश से स्टार्ट करते हैं। लग्नेश आपके बृहस्पति हैं और बृहस्पति आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं। बृहस्पति का गोचर इस मंथ में आपको देखने को मिलेगा आपके 6th हाउस में, जहां वो वृषभ राशि में है और काफी समय से अब यहाँ बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर अब इस मंथ में आपको मंगल का भी युति देखने को मिलेगा बृहस्पति के साथ, जो कि एक बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। अब आपके लगन के स्वामी और 4th के स्वामी होकर गुरु जब इस प्रकार से गोचर कर रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए ये कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस समय अपने कार्य क्षेत्र में आप कोई ना कोई बदलाव देखेंगे। आप अगर प्रमोशन के लिए विचार कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उसको पास करने के लिए अगर विचार कर रहे हैं, या कोई भी प्रकार की आपको आर्थिक समस्या आ रही है, आर्थिक परेशानी आ रही है, उसको दूर करने के लिए विचार कर रहे हैं, तो आप इन सब को लेकर बहुत ही क्विक डिसीजन ले सकेंगे। इसके अलावा आपका कोई भी शत्रु है, आपकी किसी से शत्रुता हो चुकी है, किसी से आपका कोई विवाद हो चुका है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है, जहाँ पर आप अपनी बुद्धि से, आप अपने विवेक से उन सभी विषयों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब यहाँ पर जो गुरु का एस्पेक्ट है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए। सबसे पहले गुरु एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 10वें भाव को, जहाँ पर गुरु का 10वें भाव पर एस्पेक्ट होने की वजह से ये आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं यहाँ से। तो आपको कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से इस समय अगर जॉब में कुछ परिवर्तन करना है तो परिवर्तन कर लेना चाहिए, और जो भी डिसीजन आपको लेना है करियर वगैरह को लेकर, या अपने आप को पर्सनली कुछ अगर कुछ आपका ऐसा कोई काम है तो उसको लेकर, तो अब आपको सडन चेंजेस करने हैं, क्योंकि मंगल साथ है और मंगल साथ होने की वजह से ये अब जो भी परिवर्तन होंगे काफ़ी फास्ट होंगे और इन परिवर्तनों पर आप काफ़ी जल्दी अमल भी करेंगे। तो ये आपकी एक क्विक सक्सेस की निशानी हो सकती है, आपको बहुत जल्दी यहाँ सक्सेस मिल सकती है। अब जो गुरु का एस्पेक्ट है, सबसे पहले क्योंकि 10वें भाव को देख रहे हैं और ऑलरेडी यहाँ केतु गोचर कर रहे हैं, तो फिलहाल जब से केतु आपके 10th हाउस में स्थित हुए हैं गोचर में, तब से आपका मन नहीं लग रहा होगा काम में, या जॉब वगैरह छोड़ने का मन कर रहा है, कुछ और काम करने का मन कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में फिलहाल आपको फिर से अपने काम पे फोकस करना जरूरी रहेगा। अब गुरु और मंगल दोनों ही आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ पर गुरु तो अपने मित्र के घर यानी मंगल के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं और मंगल यहाँ खुद के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से आपके लिए कुछ हद तक स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या है, कोई ट्रीटमेंट की आपको आवश्यकता है, तो वो ट्रीटमेंट आप अवश्य ले लें, जिससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वस्थ महसूस कर सकें। तो आपके ट्रीटमेंट के लिए, आपकी विदेश यात्रा के लिए, आपका अगर कोई स्टडी पर्पज़ या कुछ ऐसा काम है, या डेली लाइफ से जुड़ा हुआ कोई ऐसा काम है जिसके लिए कोई खर्चा होना है, तो आप उनके लिए प्लान करें। अब यहाँ पर जो गुरु हैं वो 4th हाउस के स्वामी, 4th हाउस के स्वामी होकर जब इस प्रकार से गुरु स्थित होंगे मंगल के साथ, तो आपका कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहा है, या कोई फैमिली के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, या अपने भाइयों के साथ कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, इन मामलों में आपको बृहस्पति बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति का एस्पेक्ट है आपके 2रे भाव पर भी। 2रे भाव पर बृहस्पति का एस्पेक्ट आपके फैमिली के मामले में किसी भी प्रकार का आपको कोई विवाद देखने को मिले, किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव देखने को मिले, इन मामलों में बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करके चलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप अभी अपनी फैमिली, अपने धन पे, अपनी इनकम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके चल सकते हो। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शनि के बारे में। शनि जो कि 2रे भाव और 3रे भाव के स्वामी होकर अब
वक्री स्थिति में आ गए हैं और वक्री स्थिति में आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में इनका गोचर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब ये आपके दूसरे भाव के भी स्वामी, तो इन दोनों भावों की जिम्मेदारियां फिलहाल आपके ऊपर हैं ही। लेकिन शनि के वक्री होने से अब आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, क्योंकि जब तक शनि अभी तक वक्री नहीं थे तब तक आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, आपके लिए काम करना कठिन हो रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, उतना रिवार्ड नहीं मिल रहा था। लेकिन अब आपके लिए थोड़ा काम करना आसान रहेगा और डिसीजन लेना भी काफ़ी आसान रहेगा। अब क्योंकि शनि आपकी एजुकेशन को, आपकी संतान से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको और आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करके रखे हुए थे, यहाँ पर वक्री शनि है तो अब आपको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आप विचारों के माध्यम से या मेंटलिटी के माध्यम से उतना ज़्यादा बंधे हुए फील नहीं करेंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा खोलिएगा, अपने आप को खुलकर सामने लाइएगा और बहुत ही ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली स्थिति भी है। अब शनि का एस्पेक्ट है आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस पर जब इस प्रकार से एस्पेक्ट होगा तो कुछ नया सीखने, कुछ नया करने, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट करने अपने लिए, ये इन सब मामलों में शनि आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो शनि का एस्पेक्ट है वो आपके 12वें भाव पर भी है। 12वें भाव पर शनि का एस्पेक्ट है तो आप अगर अपने स्टडी पर्पज़ के लिए या किसी भी अन्य पर्पज़ के लिए, अपने कैरियर के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय आप ज़रूर प्लानिंग करके चल सकते हैं। साथ साथ में आपका अपने भाइयों के साथ किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव आपका चल रहा है तो इस मामले में थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं, मंगल के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल जो कि आपके 5वें घर के स्वामी बनते हैं और आपके 12वें घर के स्वामी बनते हैं। तो जैसा कि अभी गुरु की जब हमने बात की तब मंगल की भी अभी बात की है, तो यहाँ पर देखिए मंगल जो है अब क्योंकि 5वें घर के स्वामी है और 5वें घर के जब मंगल स्वामी होते हैं और अगर 6th हाउस में चले जाएं तो थोड़ा सा संतान के लिए और अपनी खुद की एजुकेशन के लिए डिफ़िकल्टी ज़रूर क्रिएट कर देते हैं कभी कभी। बट यहाँ पर क्योंकि वो अपने मित्र के साथ हैं, मित्र के साथ होने और यहाँ पर वृषभ राशि में होने की वजह से यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर मंगल आपके लिए एक सेवियर जैसा ही होगा, आपको बहुत ज़्यादा बचाने वाला ही होगा किसी भी प्रकार के विपरीत कंडीशन से। अब यहाँ जो मंगल है उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुरु के साथ स्थित होते हुए, क्योंकि एक तो दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं और साथ में आपके इस हाउस से रिलेटेड जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं उनको तो ये दूर करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं जो कि आपको आपके वर्क प्लेस पे आ रही हैं, आपको फाइनेंस से जुड़ी हुई दिक्कतें आ रही हैं, आप प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो या आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, उत्साह नहीं है, आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, तो वो डेडिकेशन अब आपको मंगल देने के काम करेंगे। अब क्योंकि आपके गुरु जो हैं वो आपके लग्नेश हैं, लग्नेश होने की वजह से एक अलग प्रकार की एनर्जी, एक अलग प्रकार का मोटिवेशन इस मंथ में आपको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि मंगल का जो एस्पेक्ट है यहाँ से सबसे पहले मंगल आपके लगभग वो देख रहे हैं 9th हाउस को। 9th हाउस को जब इस प्रकार से मंगल एस्पेक्ट करेंगे तो ये आपके कुछ हद तक शुरुआती कुछ दिक्कतें होने के बावजूद भी एजुकेशन में बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा, आध्यात्मिक मामलों में सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ आपके भाइयों के साथ अगर आपको कोई भी इश्यू है, भाइयों के साथ किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, कोई मनमुटाव चल रहा है, तो उस मामले में आपको मंगल सपोर्ट करेंगे और आपको वाइजली कोई ना कोई डिसीजन लेना है। अब मंगल यहाँ से अपने घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं और यहाँ गुरु भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से दूर रहें, थोड़े खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं और कभी कभी ऐसा हो सकता है जब आपके पास काम बहुत ज़्यादा हो, खुद के लिए आप समय नहीं निकाल सकें। दूसरा, जब भी इस प्रकार से अगर गुरु के साथ मंगल स्थित होंगे तो आप बहुत बड़ा टारगेट लेके चलेंगे, आपकी टारगेट की कोई लिमिट ही नहीं होगी। तो ऐसे में थोड़ा सा अपने आप को सीमित करिएगा, थोड़ा सा अपने आप को जितना आपका कैपेसिटी है वहाँ तक ही सीमित रखिएगा। फिर मंगल और गुरु यहाँ थोड़ा बहुत आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखेंगे। इवन आपको नाइट में भी काफ़ी काम करना पड़ सकता है या एक्टिव रहना पड़ सकता है। फिर यहाँ पर जो दृष्टि है मंगल का वो आपके लगन पर है। लगन का अगर हम देखें तो ये जो एस्पेक्ट है मंगल का, ये आपको काफ़ी आक्रामक बनाता है किसी भी काम को करने के लिए, और आपको लाइफ में किसी भी मोड पर कोई भी बहुत क्विक फैसला लेना हो तो इस मामले में भी मंगल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुक्र आपके 6ठे भाव के स्वामी और आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। शुक्र क्योंकि सिंह राशि में गोचर करेंगे, सिंह राशि में इनका जो गोचर होने वाला है ये आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया सीखने, कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करने में मदद मिलेगी। और शुक्र क्योंकि आपके धन के मामलों में, आपके लाभ के मामलों में आपके लक के फैक्टर को ऐड करेगा। अब यहाँ से क्योंकि शुक्र और बुध का युति भी है तो ये तीसरे भाव को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, कुछ क्रिएटिव करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और
थोड़ा सा जो यहाँ शनि पहले से मार्गी स्थिति में चल रहे थे, एकदम नॉर्मल स्थिति में चल रहे थे, तो उस वजह से जो आपको दिक्कतें आ रही थी, उन दिक्कतों को अब आप दूर होते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो शुक्र का गोचर है वो रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बुध के बारे में बात करते हैं। बुध आपके 7वें और आपके 10वें घर के स्वामी बनते हैं। बुध का गोचर आपके 9वें भाव में है, जहाँ पर वो शुक्र के साथ युति में भी है। लेकिन यहाँ पर बुध जो है वो रेट्रो स्थिति में, रेट्रो स्थिति में अगर बुध है तो आपका अगर पहले से कोई ऐसा डिसीजन लिया हुआ है हायर एजुकेशन वगैरह के लिए, उस पर थोड़ा सा पुनर्विचार कर लीजिएगा। इसके अलावा शुक्र और बुध दोनों ही मिलकर आपको बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बनाते हैं 9वें भाव के प्रति, और आप में कुछ हद तक जो स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी है उसके होने के चांसेस बन सकते हैं। अब क्योंकि बुध जो है वो आपके 10वें भाव के भी स्वामी, 10वें भाव के स्वामी होने की वजह से इस मंथ में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि या तो आपका कहीं कोई दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा सडनली, या फिर आपको थोड़ा अप डाउन करना पड़ सकता है। इसके बाद हम लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा जो कि आपके 8वें घर के स्वामी बनते हैं। चंद्रमा का गोचर अगर हम देखेंगे तो शुरुआत में चंद्रमा लगभग 1-2 तारीख तक आपके 7वें भाव में ही रहने वाले हैं। 7वें भाव में चंद्रमा की ये स्थिति वास्तव में आपको थोड़ा सा इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट करेगी अपने जीवन साथी से, और ज़्यादा अच्छे से आप थोड़ा सा डिमांडिंग रह पाएंगे, थोड़ा सा बेहतर तरीके से सपोर्ट भी जीवन साथी का प्राप्त कर पाएंगे। बट अब चंद्रमा क्योंकि 8वें घर का स्वामी, तो 8वें घर का स्वामी होने की वजह से मानसिक रूप से थोड़ी समस्या या कोई ना कोई तकलीफ आने की भी उतनी ही अधिक संभावना है। अब ऐसे केस में आपका जो पार्टनर है, आपका जो जीवन साथी है, वो आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहेगा। तो यहाँ पर आपको हर किसी के इमोशंस की कदर करते हुए देखा जाना चाहिए, या आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति के इमोशंस की कदर करनी चाहिए। तो जो चंद्रमा है उसके बाद अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके 8वें भाव में स्थित होंगे, जहां वो सूर्य के साथ होंगे। तो लगभग ये 2-3 तारीख के आसपास या 4 तारीख तक की स्थिति है। तो इस वजह से आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे, अपने आप को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके काम करेंगे। लेकिन ये लगभग 2-2.5 दिन के लिए स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से फोकस करना है। इसके अलावा आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत होने के साथ साथ आप किसी से भी डरेंगे नहीं, भय नहीं खाएंगे, और आप पूर्णतः डेडिकेशन के साथ जिस भी काम में आप लगे हुए हैं उसी काम को करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके बाद हम देख लेते हैं सूर्य के गोचर को। सूर्य जो कि अभी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। अब कर्क राशि का सूर्य का गोचर आपके लिए बेहद खास है। जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, 8वें भाव से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, कोई फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो आपके ये मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ रहने वाला है सूर्य का। अब सूर्य क्योंकि 9वें भाव के स्वामी, 9वें भाव के स्वामी अपने से इधर 12 भाव में स्थित है, यानी 12वां भाव है ये आपके 9th हाउस से। तो ऐसी कंडीशन में इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सूर्य बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। यहाँ देखिए सूर्य इस भाव को बहुत ज़्यादा प्रकाशित कर रहे हैं, इस भाव को लाइट दे रहे हैं एक तरीके से। तो आपकी यहाँ बेसिकली सूर्य मदद कर रहे हैं 8वें भाव से संबंधित अगर कुछ कर रहे हो तो। अब सूर्य यहाँ से क्योंकि आपके 2nd हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे, तो कुछ हद तक धन संपत्ति का लाभ देने के काबिल यहाँ सूर्य बनते हैं। उसके बाद सूर्य यहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके 9वें भाव में चले जाएंगे। 9वें भाव में चले जाएंगे तो यहाँ पर ये अपने घर में स्थित होंगे, और अपने घर में अगर कोई भी प्लैनेट स्थित हो तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता ही है। ऐसे में अब आपके कम्युनिकेशन पर बेहद अच्छा असर डालेंगे और अपनी तेज़ी का असर डालेंगे। ऐसी कंडीशन में आपके लिए काम करना बहुत आसान होगा, कैरियर में आगे बढ़ना बहुत आसान होगा, और कोई भी क्विक फैसला लेना, कोई भी ऐसी स्थिति का सामना करना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा जहाँ पर आप संकटों से घिरे हुए या घिर जाते किसी वजह से। तो ये कुछ स्थितियां हैं। इसके बाद हम राहु केतु के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं, जैसे कि अभी हम करते आ रहे हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन धनु लगन वालों के लिए इस मंथ में आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ अच्छे दिनों की। अच्छे दिनों में 5, 6, 10 से 12 तारीख तक और 15 से 18 ये दिन आपके लिए बेहद खास हैं, बेहद अच्छे हैं। अगर आपका कोई भी काम है और वो नहीं बन रहा, तो आप इन दिनों में ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें 5, 6, 10 से 12 और 15 से 18 ये दिन बेहद खास हैं। आप इनमें से किसी भी दिन अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में जहाँ तक बात है, चंद्रमा का गोचर जब वृषभ में होगा तो 25, 26 और 27 ये 3 दिन आपको बहुत ज़्यादा बिजी रहना पड़ेगा, अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा, अपने रूटीन पे फोकस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपकी डेली लाइफ आपके कार्यों में किस प्रकार से सहयोग करेगी, आप किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, इसका रोल आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ही अहम होने वाला है।
फिर चंद्रमा का गोचर होगा कर्क राशि में, जहाँ पर 3 और 4 को वो कर्क राशि में गोचर करेंगे, जहाँ वो उच्च की स्थिति में होंगे। ये समय में आपको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना रहेगी। अचानक से आपके आर्थिक रूप से कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं जीवन में। इसके साथ साथ चंद्रमा का गोचर जब स्कॉर्पियो में होगा तो 13 और 14 को ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगी और ऑलमोस्ट इस समय कुछ ना कुछ आप बड़ा चीज़ खोएंगे, चाहे तो पैसा खोएं, चाहे तो आप अपनी हेल्थ का नुकसान करें। तो 13 और 14 को वैसे भी आपको कोई बहुत बड़ा फैसला लेने से बचना ही चाहिए। तो ये कुछ स्थितियां हैं। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर लगभग हमने सभी ग्रहों के बारे में चर्चा कर ही ली है। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।